जन्म से ही सिंगल रहे 20 साल के युवक ने एक दिन नदी में एक लकड़ी की मूर्ति को डूबने से बचा लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वो मूर्ति अचानक जिंदा हो जाएगी और एक बेहद खूबसूरत लड़की का रूप ले लेगी। लड़की ने उसे अपने महल का राजकुमार समझ लिया और बिना कुछ सोचे उससे गहरा प्यार करने लगी। दोनों का प्यार मानो किसी सपने जैसा था, पर ये खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। सिर्फ एक रात बीती थी कि अगली सुबह लड़की फिर से लकड़ी की मूर्ति बन चुकी थी। पाने और खो देने के इस दर्द ने माइक को तोड़कर रख दिया। वो उस मूर्ति को रेस्तरां में लेकर गया, जहाँ लोग उसे पागल समझकर घूरने लगे। यहाँ तक कि वेटर भी मजाक उड़ाते हुए बोला, सर आपके लिए सिंगल मील लाऊं या डबल मील? ये सुनकर माइक गहरे दुख में डूब गया। उसे खुद पर शक होने लगा। क्या वाकई पिछली रात जो हुआ वो सिर्फ एक सपना था? वो फिर से मूर्ति को अपने कार्यस्थल पर लेकर आया, जहाँ एक टोपी पहने आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। असल में वो मूर्ति उसी आदमी की निजी संपत्ति थी। कल उसे माइक के मॉल में प्रदर्शन के लिए भेजा जाना था, लेकिन रास्ते में एक हादसा हुआ जिसमें मूर्ति नदी में गिर पड़ी और यहीं से माइक की कहानी शुरू हुई। उस आदमी ने अपने गुंडों को कहा कि सबको बाहर निकाल दो, फिर मूर्ति को घूरते हुए एक गंदी मुस्कान के साथ बोला, दरअसल वो आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि हजारों साल पुराना एक जादूगर था। कभी एक महल का राजकुमार एक गांव की लड़की से प्यार कर बैठा था। राजकुमार ने अपने दर्जे की परवाह किए बिना उसे साथ लेकर भागने की ठानी, लेकिन रानी को जब यह बात पता चली तो वो अपने सिपाहियों के साथ उनका पीछा करने लगी। रानी ने बहुत समझाया, पर जब राजकुमार नहीं माना तो उसने जादूगर को एक जादुई हार देकर कहा, यह हार उन्हें दे दो, इसे पहनकर वे हमेशा एक साथ रह पाएंगे। राजकुमार को लगा कि माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और उसने खुशी खुशी वो हार लड़की के गले में डाल दिया। पर अगले ही पल लड़की लकड़ी की मूर्ति बन गई। रानी ने उस पर श्राप दिया था कि वो 1000 साल बाद ही दोबारा जीवित होगी, लेकिन जादूगर उसकी सुंदरता से मोहित होकर मूर्ति को अपने वश में ले आया और उसे हजारों सालों तक संजीव बनाए रखा। उसे पहले से पता था कि वो मूर्ति इसी मॉल में जागने वाली है, इसलिए उसने उसे प्रदर्शन के लिए वहीं भेजा था। पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि लड़की पहले ही जाग जाएगी और किसी से प्यार कर बैठेगी। और सबसे बड़ी बात, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमार विलियम का पुनर्जन्म माइक था। माइक ने मूर्ति के सामने फिर से दिल खोलकर अपने प्यार का इजहार किया। वो दुआ करने लगा कि काश पिछली रात का सब कुछ सपना न हो। उसी वक्त उसका दोस्त छोटा काला शियाओ है वहाँ आ पहुंचा। उसने मूर्ति के सिर पर हल्की सी टकटक की और बोला, भाई अब बस कर, ज्यादा मत सोच। माइक ने आंसू पोंछे और काम पर लौट गया। पर जैसे ही शियाओ हे की नजर मूर्ति के गले में पड़े हार पर पड़ी, वो उसकी सुंदरता देखकर खुद को रोक न सका। उसने हार उतारकर अपने गले में पहन लिया और अगले ही पल लड़की फिर से जिंदा हो उठी।